केचुआ खाद, और हम लोग आज इसके प्रोडक्शन फील्ड पर हैं। और सुगंध ऑर्गेनिक रियावन नाम से ये फील्ड है जहां पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपको डिटेल में बताएंगे कि ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। वर्मी कंपोस्ट बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो क्या इसकी मेथड होती है खाद बनाने की, A to Z आपको समझ में आएगा। साथ में इस बिजनेस से क्या कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, सब कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि इस फार्म के मालिक भी हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे डिटेल में चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए। लेकिन वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि बेहतरीन जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका एक शॉर्ट में परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पुष्कर धाकड़ है, मैं गांव रियावन से हूँ, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। ये कितने एरिया में आप ये वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं? अभी तो आपने देखा है आधे बीघे में लगभग लगाए हैं। यहाँ पर किसान हैं, आप भी किसान मैं हो। भी किसान। किसान जनरली ध्यान देते हैं कि हम तो खेती करते हैं और खेती में प्रोडक्शन लेते हैं, पर आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी करें और इस्तेमाल करने के साथ साथ बेचकर अच्छा पैसा कमाएं? आइडिया तो आया, देखो हम लहसुन की खेती करते हैं रियावन में प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल। उसमें बहुत खर्चा लगा था 3 साल पहले। खर्चा लगने के बाद भी जो प्रोडक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था लहसुन में। ठीक है। उसमें कृषि विज्ञान केंद्र में एक बार ट्रेनिंग हुई थी, वहां मैंने समझा है कि ऑर्गेनिक कार्बन बहुत जरूरी है पौधों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे जरूरी चीज है। सबसे जरूरी चीज है। तो वहां से मैंने 2 बेड सब्सिडी में मिल गए थे, मुझे पंजीयन कराया था, तो उससे शुरुआत करी। तो उसमें 2 बेड का मतलब मैं क्या समझू कि ये बेड इसी को बोलते हैं? हाँ, बेड एक प्लास्टिक से आता है। हाँ। उसमें सरकार सब्सिडी देती है, उसकी मैं पंजीयन करा था, उसमें मिल गया था। हाँ हाँ। तो शुरुआत करी मैंने वहां से 2 बेड लगा के अपने खेत में फिर डाला। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि पहले मैंने उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो पता नहीं था, तो रिजल्ट 50% मिला मेरे को। तो उससे थोड़ा आया, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कर सकते हैं अपन। तो रासायनिक और जैविक दोनों कॉम्बिनेशन में ही किया था मैंने। ठीक है। अगले साल अच्छा प्रोडक्शन मिला। उसके बाद कोरोना आ गया था। कोरोना में लगा कि अपन ह्यूमिनिटी, नाम सुना होगा आपने, ह्यूमिनिटी चल रहा था। सबसे ज्यादा यही हाँ, फैक्टर आया सामने। तो ह्यूमिनिटी कैसे बनती है? तो हाँ, हाँ। जिना कि यूरिया और ये अपन रासायनिक चीजें खा रहे थे, इससे अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही शरीर। तो जैविक करना चाहिए। तो मैंने 1 बीघे में प्रॉपर जैविक गेहूं तैयार किया। तो उसमें वर्मी कंपोस्ट के सिवा कुछ नहीं डाला, और जैविक में थोड़ा नॉलेज भी कम था, तो उसका प्रोडक्शन 8 से 9 कुंटल करीबन आया 1 बीघा से। हाँ, 1 बीघा से। ठीक है। कृषि वैज्ञानिक से राय ली क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि जीवामृत करके बैक्टीरिया भी बनते हैं, केचुआ खाद आप यूज कर ही रहे हैं, उसके साथ ये भी यूज करो। ठीक है। तो उनसे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है ये पूरा ट्रेनिंग हो गया था मेरा। पहले खेती में कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखा आपने? हाँ, ये उसके बाद ये प्लांट लगा ले, ये आइडिया कहाँ से आया? प्लांट लगाने 10-20 बैग बच गए थे मेरे। तो जो अफीम वाले किसान है ना, हाँ, वो मेरे से खरीद के ले गए। अच्छा, मतलब आपने बना अपने लिए जो तैयार किया था वो बच गए। हाँ, और उसको फिर आपने सेल कर दिया। किसान आ गए तो मैंने सेल कर दिया, अच्छा पैसा आया थोड़ा। अच्छा। हाँ, तो पैसा आया तो मेरे को आइडिया लगा कि थोड़ा अपन आ रहे लोग तो बेच भी सकते हैं, घर के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बढ़ाया मैंने, तो बिक गया, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। तो उससे भी 2 साल 3 साल बढ़ाया मैंने, तो इस लेवल पे आ गया मैं। अभी चौथा साल ये चौथा साल है और सक्सेसफुली आप सक्सेसफुली ये कर रहे हैं। बहुत सुना है सर हमने कि वर्मी कंपोस्ट से कमाए लाखों, वर्मी कंपोस्ट से कमाए करोड़ों। क्या ये बात सही है? ऐसा संभव है? लाखों करोड़ों की बात तो देखो, लाखों लगाना भी पड़ेगा। हाँ हाँ, पर क्या ये संभव है? संभव है। आपकी मतलब मार्केटिंग आप खुद यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो चीजें भी डिपेंड करेगी। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। सर ये वर्मी कंपोस्ट असली में होता क्या है? वर्मी कंपोस्ट होता है, गोबर को केचुआ खाता है, केचुए से जो मल निकलता है